बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्लब। मैं हूं फरहान सईद और आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये ज़रूर सुना होगा कि एक डेवलपर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और लोगों के पैसे लेके भाग गया। आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि किसी डीलरशिप ने, किसी मार्केटिंग फर्म ने या किसी कंसल्टेशन फर्म ने आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करा दी जिसकी एनओसी अप्रूव तो नहीं थी, लेकिन आपको बता दिया कि आप यहाँ से साल 2-3 में अच्छी रिटर्न्स हासिल कर लेंगे। हमारे सामने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के नाम है, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि आपका कीमती वक्त और मेरा कीमती वक्त ज़ाया होता है। खैर, मैं आपके सामने एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेके आया हूं जिसने पिछले 3 से 4 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 100% के रिटर्न्स दिए हुए हैं। 100 कहना अगर दुरुस्त नहीं भी है तो 90 to 100 कहना मेरे ख्याल से दुरुस्त होगा। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जैसे चराग तले अंधेरा होता है, उसी तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक ऐसा प्रोजेक्ट, जेम लाइक प्रोजेक्ट मैं कहूँगा, पड़ा हुआ है जो पिछले 10 साल से यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, जहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के तमाम एमिनिटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन स्टिल हमें उसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं। मजीद आपको इसके बारे में मालूमात देते हैं, लेकिन अगर आप दी इन्वेस्टमेंट क्लब की फैमिली में न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी न्यूज़ होती हैं आप तक टाइमली पहुंचा करें, और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। ये वो प्रोजेक्ट है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसको सीडीए सेक्टर से डायरेक्ट एक्सेस मिली हुई है। लाइक आई डोंट नो एनी अदर प्रोजेक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस कि जिसको सीडीए सेक्टर से एक्सेस मिली हो और साथ ही साथ वो सीडीए सेक्टर को टक्कर भी दे रहा हो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एज वेल। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप टाइमली इन्वेस्ट करें। जिन लोगों ने आज से 5 साल या 3 साल या 4 साल पहले इन्वेस्ट किया था वो आज 90 to 100% की रिटर्न्स भी लाए करते हैं। लाइक इफ यू गो बैक 3 to 4 ईयर्स, आपको मालूम होगा कि इस प्रोजेक्ट में लोगों ने 7 मरले का प्लॉट 48 लाख रुपए में ऑन इंस्टॉलमेंट्स लिया था, और आज जब वो उसको सेल करने जाते हैं तो मिनिमम 80 लाख रुपीस का उनको ऑफर मिलता है। सेम इसी सोसाइटी में आपको आज भी 52 लाख रुपीस का 5 मरला इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है, लेकिन स्टिल मैं आपको कहूंगा कि इसमें जूस है। जूस कैसे है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर सोचें कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट होगा जो आपको अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, जो बीच में पड़ा हुआ है लेकिन हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि ये प्रोजेक्ट सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज का बनाया हुआ है जिन्होंने हमारे सेंटोरस मॉल को डेवलप किया हुआ है। हमारे दूर दराज से जो दो भाई आते हैं वो उनको कभी कभी गलती से सेंचुरियस मॉल भी बोल लेते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग या वो लोग जो रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं और सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज को जानते हैं तो उनको मालूम हो गया होगा कि मैं ताज रेजिडेंशिया की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ताज रेजिडेंशिया की अगर आप लोकेशन को स्टडी करें तो यू वुड नो कि ये मेन जीटी रोड से मैक्सिमम 8 मिनट्स की ड्राइव पे होगा। जब आप जीटी रोड से टुवर्ड्स I-14, I-15, I-16 की तरफ मूव करते हैं तो I-14 सर्विस रोड से इनको इनिशियल एक्सेस मिली हुई है। आप अगर मार्केट को स्टडी करें तो यू वुड नो कि I-14 में इस वक्त 5 मरला आपको 1.25 करोड़ से 1.40 करोड़ की ब्रैकेट में मिल रहा है, लेकिन अगर आप वहां की डेवलपमेंट को देखें और उनकी स्ट्रीट विड्थ को देखें तो आपको वो मजा नहीं आएगा। रश की रश अलग, और साथ ही साथ उसमें कोई गेटेड कम्युनिटी भी नहीं है, आपको अपनी सिक्योरिटी का भी अंदाजा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सर्विस रोड से ताज रेजिडेंशियल में इंटर होते हैं, माइंड ब्लोइंग, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। काम माहौल, ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स, फंक्शनल मॉल्स, फंक्शनल कमर्शियल एक्टिविटीज, और अब अगर आप इनके इनिशियल 4 से 5 ब्लॉक्स को विजिट करें तो यू वुड नो कि वो 70 to 80% डेवलप्ड, एंड बाय डेवलप्ड आई मीन कि वहां पे लोग रह रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप कैश की इन्वेंट्री लेते हैं या इंस्टॉलमेंट्स की लेते हैं तो ताज रेजिडेंशियल आपको नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में मिनिमम, गौर कीजिएगा मैं मिनिमम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मिनिमम 80% की रिटर्न्स देगा आपको। उसकी जो वजूहात है वो ये है कि इनकी बैक साइड पे हमारा रावलपिंडी और इस्लामाबाद का रिंग रोड बन रहा है जो पिछले 17-18 सालों से डिले होता आ रहा है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीएम पंजाब साहबा की काविशों से और हमारे गयूर अवाम की मेहनत से आज वो ख्वाब तब्दील की तरफ जा रहे हैं। और द न्यूज़ इज़ कि वो इंशाल्लाह ताला दिसंबर 2025 में फंक्शनल भी हो जाएगा। तो जो जो प्रोजेक्ट्स, जो सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा रिंग रोड से, उनमें ताज रेजिडेंशिया का नाम भी आता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एवेन्यूज़ बन रहे हैं, यहाँ से जो एक्सेस मिल रही है ठलियाँ तक की, उसकी वजह से ताज रेजिडेंशिया मैक्सिमम 14 से 15 मिनट्स की ड्राइव पे होगा। एंड दैट यू डोंट हैव टू ट्रेवल विया M2 मोटरवे एंड GT रोड टू एक्सेस। आप ताज रेजिडेंशिया की जो बैक एंट्रेंस होगी, वहां से आप इजीली टलियां को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने एक और टर्म भी इस्तेमाल किया कि ये वो प्रोजेक्ट है जो आपके CDA सेक्टर्स को टक्कर दे रहे हैं। वो कैसे? आप I-15 की एग्जांपल ले लें कि I-15 में आपको इस वक्त नॉर्मल जो प्लॉट है वो 70 लाख रुपीस के राउंड अबाउट मिल जाता है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है? जीरो। इवन दो कि उनके लिए बजट भी मंजूर हो चुका हुआ है। ऑन द अदर हैंड आपको ताज रेजिडेंशियल में 70 लाख रुपीस का अच्छा और बेहतरीन प्लॉट मिलता है एक ऐसी जगह में जहां पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। आप अभी भी जाके देखें तो I-15 में जितनी डेवलपमेंट चल रही है, जितने लोग घर बना रहे हैं और जितने लोग ताज रेजिडेंशियल में घर बना रहे हैं, आपको वाजे डिफरेंस नजर आएगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मेरी बात का एतबार न करें, मैं भी आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। आप आए, साथ चलते हैं, अब आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि CDA सेक्टर्स का I-15, I-14, I-16 आपको रिटर्न्स नहीं देगा। देगा, अच्छे देगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप ताज रेजिडेंशिया को देखते हैं तो वो भी आपको एक सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी और CDA सेक्टर से वो कंपैरेटिवली इस टाइम पे आपको इकोनॉमिकल भी पड़ रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपको जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे और बेहतरीन ग्रेटर वैल्यू में मिला करें। और योर इन्फॉर्मेशन, ताज रेजिडेंशियल में जो इनका ऑलरेडी डेवलप्ड ब्लॉक है आयरिस, उसकी एक्सटेंशन में फ्रेश बुकिंग चल रही है जिसमें सिर्फ 5 मरला की कटिंग है, लेकिन स्टिल वो 5 मरला भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। पेमेंट प्लान आपको शो हो रहा होगा जिसमें 5 मरला की टोटल कीमत बनती है 52,50,000 रुपीज विद द डाउन पेमेंट ऑफ 12,50,000 रुपीज। अब गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि ये 12,50,000 रुपए में आपको जस्ट बुकिंग करा के नहीं दे रहे, आपको प्लॉट दे रहे हैं। वो कैसे कि 12,50,000 रुपए की पेमेंट करने से आप ऑन मैप अपने लिए अपनी मर्जी का प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको इस बात की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा कि बैलेटिंग कब होगी, मेरा प्लॉट किधर निकलेगा, मैं खुद सेलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। आपकी जो कमिटमेंट्स होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उनको चलाऊंगा या मैं बैलेटिंग की तरफ जाऊंगा। तो आप जस्ट डाउन पेमेंट पे करके अपना प्लॉट सेलेक्ट करें, उसके बाद अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स देते रहें और इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ द पेमेंट प्लान आपको अपना बना बनाया प्लॉट मिल जाएगा। साथ ही साथ इनके जो विलास हैं उनमें भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो भी आधे से ज़्यादा ऑलरेडी डिलीवर्ड है और उनका पेमेंट प्लान भी बहुत फ्लेक्सिबल है। वो ऐसे कि वो आपको 1,60,00,000 रुपए के राउंड अबाउट आपको 5 मरला का विला दे रहे हैं, लेकिन खूबसूरत बात ये कि वो आपको 5 साल का पेमेंट प्लान दे रहे हैं। जो आपकी मर्जी है, आप 1 साल में पे करते हैं, 2 में करते हैं, 3 में करते हैं, 4 या 5 में करते हैं। आपका प्राइस प्लान सेम रहेगा, आपकी जस्ट मंथली इंस्टॉलमेंट्स वेरी करेंगी डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस ऑफ पेमेंट प्लान। तो मेरी तरफ से आपको ताज रेजिडेंशियल में मुकम्मल ग्रीन सिग्नल है। आप 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट एंड योर बजट ज़रूर इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, वेदर इट्स ऑन कैश, वेदर इट्स इन इंस्टॉलमेंट, वेदर इट्स ऑन द फ्रंट ब्लॉक और वेदर इट्स इन द बैक ब्लॉक्स, आपको रिटर्न्स गारंटीड है क्योंकि एनओसी का इनको कोई इशू नहीं है। लोकेशन इनकी प्राइम है, CDA सेक्टर्स के साथ है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बिल्कुल हार्ट में मौजूद है। यहाँ से आपको GT रोड का एक्सेस है, यहाँ को आपको श्रीनगर का एक्सेस है, यहाँ से आपको ठलिया इंटरचेंज का एक्सेस है, यहाँ से आपको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सेस है। और क्या चाहिए आपको? मजीद बुकिंग या मालूमात के लिए रियल एस्टेट के हवाले से आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दी इन्वेस्टमेंट क्लब में आपको दोबारा से खुश आमदीद। मैं हूँ फरहान सईद। जज़ाकल्लाह।